जुल्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। जी हाँ, मुझे 60s और 50s के गाने बहुत पसंद हैं, तो हमेशा एक ना एक गाना तो मेरा आ ही जाता है। और जब मैं कहती हूँ कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं, तो मेरा मकसद है आपके ट्विन से जो वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आपको ट्रिगर करता है, और फिर आप वो नई दिशा में कुछ नया सीखना चले जाते हैं, तो उसकी बात कर रही हूँ। नादान है जो शोलों को हवा देते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी आज कुछ सीक्रेट्स भी नहीं है, मैं कुछ वो बातें करना चाहूँगी, वो शेयर करना चाहूँगी कि जिससे हम लर्न करें कि हमारी यूनियन कैसे नज़दीक आ सकती है और हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। फ्लिप द एनर्जी। अब आप कहोगे क्या मतलब फ्लिप द एनर्जी? जब आप अपने ट्विन से मिले थे, वो जो ऑब्सेसिव एनर्जी, वो जो ऑब्सेसिव थिंकिंग, वो जो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपकी थी, वो फिज़िकल उसको पाने की, उसको टोटल एनर्जी को बिल्कुल फ्लिप कर दीजिए। वो जो एनर्जी है, वो जो ऑब्सेसिव एनर्जी है, वो जो लॉन्गिंग है, वो अपनी तरफ फ्लिप कीजिए। ओके, टोटली दैट एनर्जी आप अपनी तरफ कीजिए। जब आप अपने ऊपर सेंटर्ड हैं और वो अनहेल्दी ऑब्सेसिव चीज़ टूटती उसकी तरफ से टूटती जा रही है, एंड देन ईजी होता है अपने ट्विन की तरफ जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। वो इट्स नॉट सेम एज अ सेपरेशन, ये बिल्कुल भी सेपरेशन वाली स्टोरी है नहीं कि हाँ ऐसे कैसे, ये सब वो स्टोरी नहीं है। लेकिन आपने एनर्जी फ्लिप करके उसकी तरफ से आपने जो एनर्जी है अपनी तरफ डाल ली है। क्या फ़र्क पड़ता है? रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि वो आपका ट्विन है, आप एक ही तो सोल शेयर करते हैं, एक ही तो सोल है। तो एनर्जी फ्लिप अपनी तरफ कीजिए ताकि उसको ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं जाए और वो ऑब्सेसिव एनर्जी से घबरा के भाग नहीं जाए या उसको डर नहीं लगने लगे ऑब्सेसिव एनर्जी से। सेपरेशन जो है वो एक साइन है यूनिवर्स से कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। और अगर आप सेपरेशन में रियली में नहीं हैं, या आपकी थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, आप थोड़ा सा यूनियन की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं, तो प्लीज़ उसको फोर्स मत कीजिए सेपरेशन को। कि मैंने कई बार देखा जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है, उनको लगता है सेपरेशन बहुत ज़रूरी है और कईयों की बहुत लंबी होती है, तो मुझे भी इतनी लंबी अपनी सेपरेशन करनी है। तो प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी जर्नी उतनी ही लंबी हो जितनी किसी और की थी। सो प्लीज़ उसको, अगर वो सेपरेशन नहीं है तो उसको आप फोर्सफुली सेपरेशन मत बनाइए। सो हमेशा बोलती हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज़ द की टू स्पिरिचुअलिटी एनीवे, इज़ द की टू लिव अ हैप्पी लाइफ। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसके लिए प्लानिंग मत कर। या तो भूल से मेरा मतलब है कि उस लम्हे को बार बार याद मत कीजिए। उस कई लोग हैं जो ड्रीमिंग में 24 घंटे पुराने पास्ट में रहते हैं या फिर प्रेजेंट में रहते हैं, तो वो मत कीजिए। जब आप फ्लिप एनर्जी करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो यूनिवर्स के रास्ते में नहीं आती हैं, एंड देन यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस इमेज पे काम करना, जो बिग एंड बड़ी
जो यूनियन की है, जो जो यूनिवर्स ने आपके बारे में सोचा है, जो यूनिवर्स ने आपको डिसाइड किया है, तो फिर यूनिवर्स फुली उस तरफ कंसंट्रेशन काम उनका बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं और हम कॉन्टीन्यूसली उस पे रहते हैं कि कल क्या होगा, हमने तो अपने ट्विन के साथ एक घर में रहना डिसाइड किया हुआ है। मेरे दिमाग में है कि आई एम गोना हैव किड्स विद हिम, आई एम गोना हैव मैरी हिम, आई एम गोना लिव विद हिम, व्हाटएवर जो भी आपने अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है, मत सोचिए, क्योंकि फ्यूचर तो हमने देखा ही नहीं है। फ्यूचर तो उस यूनिवर्स ने अपने हाथ में रखा है। देखा था जब हम सोल थे, जब हम अपनी लिख के आए थे, तब हमने अपने फ्यूचर देखा था। अब तो हमें याद भी नहीं है, ह्यूमन बॉडी में हम इतने सालों से हैं तो हमको वो याद भी नहीं है। जब आप एनर्जी कनेक्ट करते हैं ना, तो आप देखिए आपका सोल, जो आपका जो हार्ट है, वो कितना रेडिएट होता है, कितनी वो एनर्जी, प्यार की एनर्जी पूरे जहां, पूरे वर्ल्ड की तरफ जाती है। एक इंसान तक सीमित नहीं रह जाता है वो प्यार आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हाँ हम एक इंसान से प्यार, फिर हम पूरे जहां से प्यार करते हैं। पूरा जहां मेरा है ना। बी इन अ स्पेस वेयर यू परफेक्टली कंटेंट। देखिए, हमको अपने आप से कंटेंट होना पड़ता है। हम हमेशा अगर खामियां ही देखते जाएं, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, अरे क्या यार, थैंकफुल हो जो आपको मिला है। थैंकफुल हो कि ये लाइफ कितनी अच्छी इस मोमेंट पे जा रही है। थैंकफुल हो कि आपकी जॉब अच्छी है, आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी पूरी ज़िंदगी प्यारी है। आपके पास ढेर सारे एंजल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सोलमेट्स हैं, जो आपकी हेल्प करने टाइम टू टाइम आ जाते हैं। तो यार थैंकफुल रहिए ना, थैंक्स करिए उस यूनिवर्स का कि आपने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। रादर देन अपने नेगेटिव देखें, हम पॉजिटिव देखिए हमको क्या क्या मिला है। और जब आप पॉजिटिव बैठ के देखने लगेंगे ना, फिर आपको कोई कंप्लेंट्स रह नहीं जाएंगे यूनिवर्स से। फील द लव एनर्जी विद इन यू, एंड जब आप अपने हार्ट चक्रा में वो एनर्जी, लव की एनर्जी फील करते हैं, वो लाइट अप होता है, तो देन आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको फिज़िकली अपने ट्विन की ज़रूरत है ही नहीं यार। वो तो आपके दिल में, आपके हार्ट में है, क्योंकि सोल एक है। जब आप अपने आप से कंटेंट हैं, और जब आपकी ये जो नीडीनेस की जो है ना एनर्जी, वो चली जाती है, जब आप मास्क नहीं करते हो किसी चीज़ को, आप खुश हो तो आप खुश हो, वो आपके दिल से नज़र आएगा, लोगों को नज़र आएगा कि हम बहुत खुश हैं। तो हम एक मखौटा नहीं लगाते हैं कि दुनिया में कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हम सच में खुश होते हैं, हम सच में अंदर से खुश होते हैं। हमारा जो हार्ट चक्र है वो रेडिएट होता है। फिर जब वो हार्ट चक्र हमारा रेडिएट होता है, जब हमको ये अपने आप से बहुत प्यार हो जाता है, तो फिर ट्विन चाहे आए या जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो प्यार है, इंग्लिश में कहावत है कि जो प्यार है वो एम्प्टी वेसल नहीं। आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मेरा प्यार एक पावरफुल चीज़ है, और वो सिर्फ ट्विन से ही नहीं मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार पूरे वर्ल्ड से है, हर इंसान से है, हर जीव जंतु से है। अगर आप सिर्फ ट्विन से ही प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फिशनेस भी दिखा देता है कि फिर अभी आप सेल्फिश हो। जब आप एक खाली एम्प्टी वेसल नहीं रह जाते हैं, जब पूरा भर जाता है, तो फिर देखिए लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाती है। सब चीज़ अलाइन होनी शुरू हो जाती है आपकी ज़िंदगी। जो भी इधर उधर बिखर गया था, जो आपको लगता था कि बिखर गया है, वो ऑटोमेटिकली अबंडेंस आपकी तरफ आनी शुरू होती है। अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, सब
कुछ आना शुरू हो जाता है और आपको शायद फिर फिज़िकल ट्विन की इतनी ज़रूरत भी नहीं रह जाती है। वो फिर एक बाय प्रोडक्ट ही बन के आता है और वो भी आप एक्सेप्ट करते हैं। वो भी कहते हैं कि यूनिवर्स ने वो मुझे भेजा है तो इसका भी कोई मकसद होगा एंड आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं प्लीज़ करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए यार, ट्राई तो करिए, हमेशा नेगेटिव थॉट्स में मत बैठिए, ट्राई करिए। और जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी है, मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट इज़ फॉर लाइफ टाइम विद यू। वंस आप स्पिरिचुअली बनते हैं, उस बात पे निकलते हैं तो वो लाइफ टाइम है। वो ये नहीं कि आज हम स्पिरिचुअल हैं कल हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, आज हम स्पिरिचुअल हैं कल हम नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर लाइफ टाइम एंड हमको एक डिवाइन फेमिनिन बनना है लाइफ टाइम के लिए। चाहे कितने भी आपको लगे कि नेगेटिव्स आए हैं, वो नेगेटिव्स इसलिए नहीं हैं कि आने हैं, इसलिए हैं कि वो हमें टेस्ट करते हैं। ओके लवली, बाय एंड टेक केयर।